Hello and welcome to part-time study. So this is the part third of 1000 MCQ series. ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीके के रिलेटेड 1000 MCQ सीरीज़ का पार्ट थर्ड है. पहले दो पार्ट मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं. सो मैं ऐसे ही 1000 करके सभी जो कंपोनेंट्स हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सिलेबस के वो ला रहा हूँ आपके लिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल has the largest area covered in India. ऑप्शन वन है आपके alluvial soil, second black soil, third red soil, fourth literate soil. So the correct option is answer one, alluvial soil. So next, the northeast trade wind cause which of the following in India. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इनमें से क्या काज करती है. ऑप्शन वन है आपका विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, विंटर रेन इन चेन्नई, डस्ट स्टॉर्म इन द थार डेजर्ट, inclement condition in the Indian Himalayas. So इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास आंसर टू, विंटर रेन इन चेन्नई. So next, the concept of differential heating was primarily given to explain which of the following geographical phenomena in India. So option वन है आपके पास monsoon, second jet stream, third cyclone, fourth desert storm. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मानसून. ये सभी जो MCQs हैं ये लगभग रिलेटेड है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया जो आपके कंपोनेंट है सिलेबस में, तो उसके रिलेटेड होंगे मैक्सिमम MCQ. ऐसे करके मैं सभी टॉपिक्स कवर करूँगा यहाँ पर. सो नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग जनरली ब्रिंग्स रेनफॉल टू बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल. सो ऑप्शन वन है आपके पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ईस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्ली विंड्स या ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन. So next, which among the following cities of India does not fall in torrid zone. Option वन चेन्नई, सेकंड मुंबई, थर्ड जोधपुर या जयपुर. सो इसका करेक्ट आंसर है जयपुर. So next, which of the following is not the correct statement about alluvial soil. ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास alluvial soil जो है मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ सॉइल है जो कहाँ पर पाई जाती है इंडिया में. या सेकंड ऑप्शन alluvial soil इज़ जनरली फर्टाइल होती है. थर्ड ऑप्शन alluvial soil जो है लैक ऑफ नाइट्रोजन और टेंड टू फास्फोरिक. या फिर फोर्थ ऑप्शन alluvial soil जो जनरली कंप्राइज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ क्ले एंड रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर. alluvial soil जो है जनरली क्या होती है, इसमें हाई परसेंटेज होता है क्या क्ले का और मॉइस्चर को रिटेन रखती है लॉन्ग टाइम के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ. तो प्लांट ग्रोथ के लिए बेस्ट सॉइल किसको कंसीडर किया जाता है. ऑप्शन वन है आपके पास सैंड, सेकंड क्ले, थर्ड लूम, फोर्थ सिल्ट. तो इसका करेक्ट आंसर होगा लूम सॉइल. सो नेक्स्ट, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन रहर रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक, तो ऑप्शन वन है आपके पास अलूवियल सॉइल, सेकंड रेड सॉइल, थर्ड ब्लैक सॉइल या एसिड सल्फेट सॉइल. सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, रेड सॉइल. सो नेक्स्ट, फॉर कॉटन कल्टिवेशन विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल इज कंसिडर्ड मोस्ट सूटेबल. ऑप्शन वन है आपके पास रेड सॉइल, सेकंड ब्लैक सॉइल, थर्ड लिटरेट सॉइल, फोर्थ अलूवियल सॉइल. सो आप पहले इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के पास करके दिमाग में आंसर सोचें, फिर आंसर दें और फिर यहाँ पर क्रॉस चेक करें इनका आंसर. सो नेक्स्ट, इसका आंसर है टू, ब्लैक सॉइल. वेयर आर रेन फॉरेस्ट फाउंड. ऑप्शन वन है सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट हिमालय और वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न घाट्स में. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट हिमालय और वेस्टर्न घाट में. ठीक, तो नेक्स्ट, विंटर रेन इन नॉर्थ and northwest India are generally associated with the phenomena of. ऑप्शन वन है आपके पास रिट्रीटिंग मानसून, सेकंड है टेम्परेट साइक्लोन, थर्ड है लोकल थंडरस्टॉर्म या फोर्थ है शिफ्ट इन जेट स्ट्रीम मूवमेंट. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन. ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, वो आप पढ़ सकते हैं पास करके. सो नेक्स्ट, द नेचर ऑफ रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज़. क्या होती है नेचर ऑफ रेनफॉल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में. कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, ऑरियोग्राफिक या मानसूनल या साइक्लोनिक. ठीक है, ये सभी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, पढ़ी हुई होनी चाहिए. अगर आप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइक्लोनिक. ठीक, तो किस तरह से होता है ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दिया है, आप इसको पढ़ लो. विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट बिकम द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर.
तो ऑप्शन ए है आपके पास रन ऑफ कच्छ, सेकंड राजस्थान, थर्ड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, फोर्थ मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया द डिurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ मैक्सिमम। डिurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि दिन का और रात के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम कब होता है। पहला ऑप्शन आपका न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास न्यू दिल्ली। ठीक है। चेन्नई रिसीव लेस रेनफॉल इन साउथ वेस्ट मानसून देन अदर प्लेसेस बिकॉज, इसका ये मैंने पहले भी डिस्कस किया इसका रीज़न पिछले क्वेश्चंस में, अगर अच्छे से आपने पढ़ा है वहाँ से आपको हिंट मिलेगा। सो ऑप्शन 1 है आपका मानसून जो ट्रैवल करता है पैरेलल टू कोरोमंडल कोस्ट। अभी कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है, ये लगभग तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला कोस्ट जो है इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। ठीक। चेन्नई इज़ वेरी हॉट प्लेस एंड डू नॉट ह्यूमिडिटी टू एवापोरेट। या थर्ड है दीज विंड्स आर ऑफ शोर मानसून विंड, या ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव वेरी हाई रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू टू। हाई रेनफॉल जो होती है समर में किसकी वजह से होती है। ऑप्शन ए है आपके पास ट्रॉपिकल लोकेशन की वजह से, या नियरनेस टू सी, या वेस्टर्न घाट, या हिमालयाज। तो उसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ हाईएस्ट एट। ठीक, एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो हाईएस्ट कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए है आपके पास चेन्नई, कोलकाता, शिलोंग, या तिरुवनंतपुरम। तो उसका करेक्ट आंसर है शिलोंग। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग डिफाइंस द नॉर्थर्न फ्रंटियर ऑफ द इंडिया। ऑप्शन ए आपके पास हिमालयन माउंटेन रेंज, काराकोरम रेंज, अलूवियल रेंज, या सतपुरा रेंज। तो उसका करेक्ट आंसर है आपके पास हिमालयन माउंटेन रेंज। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट पॉइंट इन इंडिया। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, बी डोडा बेटा, सी कंचनजंगा, या जी जॉर्ज एवरेस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कंचनजंगा। कुछ क्वेश्चंस में साइंस के सब्जेक्ट से भी उठा के लाए ताकि आप थोड़ा सा मिक्स हो जाए। ठीक, तो क्वेश्चन है प्लेग्रा जो है एक डिजीज़ काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से होता है। B2 रिबोफ्लेविन, या B12 कोबालेमिन, B12 कोबालेमिन, B3 नियाकिन, या B1 थायमीन। सो ये आपको एटलीस्ट आपको इनको एक बार थॉरोली रीड करना है। B12 सीरीज़ की जितनी भी विटामिन्स होती सभी के नाम। सो इसका आंसर होगा B3। ठीक है, प्लेग्रा किसकी वजह से होता है, B3 विटामिन की कमी से। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर इज़ नेसेसरी फॉर द हेल्थ पर्सन। हेल्दी पर्सन के लिए क्या चीज़ नेसेसरी, वैक्सीनेशन, बैलेंस डाइट, या पर्सनल हाइजीन, या ऑल ऑफ दिस। तो सभी चीज़ें उसको बैलेंस डाइट भी चाहिए होती, पर्सनल हाइजीन भी, वैक्सीनेशन, हर चीज़ उसके लिए होनी चाहिए। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़। ठीक है, इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आपका मीजल्स, एड्स, या दोनों, या ओस्टोपोरोसिस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग केमिकल्स काज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, इनमें से कौन सा केमिकल जो है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ऑप्शन ए है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विच आर द फॉलोइंग इज़ द हाइस्ट पॉइंट इन इंडिया। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन कमेंट में बताना है। ठीक है, हाइस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, डोडा बेटा, कंचनजंगा, या जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिर से अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो एक और क्वेश्चन है, ये भी आप कमेंट में बताएंगे मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर फेमस फॉर सैफरॉन कल्टिवेशन। ऑप्शन ये आपके पंपोर, कश्मीर, जम्मू, या कठुआ। सो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आप कमेंट में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।